Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. CBSE class 9th science notes chapter 8 motion. Now I started from the short notes of class 9th chapter 8 and motion. Then first of all motion. An object is said to be motion when its position change with time. किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, उससे हम क्या कहेंगे? मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ओरिजिन. मोशन को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो किससे? रेफरेंस पॉइंट से. जब तक आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया जाए जब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते. इसलिए मोशन को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. सपोज नेक्स्ट, रिलेटिव मोशन. When two objects are moving in the plane या either in the same direction होना चाहिए या opposite direction, each of the relative motion with respect to the second. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन. सपोज रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो. आपका अपोजिट डायरेक्शन है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. This is suppose example, a person of sitting a train and watching the tree. In this case of tree is stable but is assumed to be moving but with respect to the train. आप ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति क्या देख रहा है? एक पेड़ को देख रहा है, एक ट्री को देख रहा है. तो ये तो आपका स्टेबल है, स्टेबल बट आपका मूविंग में. तो ये आपके रिस्पेक्ट में क्या है? आपका ये ट्री भी आपका मूविंग में होगा, मोशन में होगा. आप इसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे? मोशन में. तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में माने रिलेटिव ऑब्जेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. द डिस्टेंस. द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्टेंस. क्या बोलेंगे आप? डिस्टेंस. द टोटल पाथ कवर्ड बाय द एक्चुअल पाथ, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. सपोज ये आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए बी सी डी. आपको ए टू सी जाना है, ए टू सी. तो पहला एक एक्चुअल पाथ कवर करेंगे. चलिए नेक्स्ट, एक्चुअल पाथ कवर करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ए टू सी आने में. तो ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस. बट शॉर्टेस्ट पाथ कवर कीजिएगा तो ये क्या कहेगा? डिस्प्लेसमेंट. इसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. डिस्प्लेसमेंट. जब शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो डिस्प्लेसमेंट, जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो उसको डिस्टेंस कहेंगे. चाहे ए बी सी जाइए, चाहे ए डी सी जाइए, और शॉर्टेस्ट पाथ किए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कहेंगे. चलिए नेक्स्ट, आपका यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. जैसे सपोज कीजिए कि 2 सेकेंड में आपका ए टू, एक ग्राफ में दिखाया गया है फिगर में 0 to A मैंने O to A तक जाने में 2 सेकेंड लगा, 4 मीटर कवर किया. फिर ए टू बी आपका 8 मीटर कवर हुआ, 2 सेकेंड और लगा. तो इस तरह से 2 सेकेंड में कितने मीटर बढ़ रहे हैं? आपका 4 मीटर. तो ये देखिए, एक टाइम इंटरवल तो 2 सेकेंड ही है आपका, प्लस टाइम इंटरवल एंड 4 मीटर डिस्टेंस कवर कितने करना है? 4 मीटर. तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इट मीन्स 4 मीटर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है एंड इक्वल टाइम इंटरवल 2 सेकेंड. हर एक इंटरवल में कितने सेकेंड लग रहे हैं? आपका 2 सेकेंड. तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. आपका नेक्स्ट पेज पर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. स्पीड है. अब चलते हैं स्पीड पर. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रिफर टू द स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो देखिए, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड स्पीड, जिसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड.
स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी आपका, बिकॉज सिर्फ मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, इसलिए आपका ये क्या होगा, आपका स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एवरेज स्पीड। फॉर नॉन यूनिफॉर्म द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन। उसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। इट मीन्स एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, इसी को हम एवरेज स्पीड कहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ गिवन टाइम, सपोज कीजिए कि 2 सेकंड में आपका ये ग्राफ दिया हुआ, 2 सेकंड डायरेक्ट आपके इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस माने तुरंत, माने गिवन टाइम में जो तुरंत इंक्रीमेंट हुआ उसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस टाइम। वेलोसिटी समझिए, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, वेलोसिटी। मैंने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एक कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, एंड डायरेक्शन, इसीलिए इसी को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यही लिखा गया है, एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी पर मीटर सेकेंड, इसी को मीटर पर सेकेंड कहेंगे। इट कैन बी पॉसिबिलिटी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। जिससे आपका ग्राफ इस तरह से, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ समझिए डिस्प्लेसमेंट दिया हो, इस तरफ टाइम। तो देखिए ये ग्राफ इंक्रीमेंट किया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर ये आपका डिक्रीज किया। तो ये वेलोसिटी का टाइम ग्राफ दिया, तो इसमें पॉजिटिव होगा ये रीजन में, जिससे ओ ए रीजन में आपका पॉजिटिव, ए बी रीजन में कांस्टेंट या जीरो बोल सकते हैं, और ये नेगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो बोथ आर, सभी हो सकती है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टाइम पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी मैंने डेल वी बाई डेल टी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं v1 माइनस v2 बाई टी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन चेंज। तो वही लिखा गया है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी of an object per unit time, it is called acceleration. Uniform acceleration, an object is said to have the uniform acceleration if its travel along the straight path. Its velocity is increases या decreases by equal amounts of intervals. तो इसका देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का बनेगा आपका, ये आपका इस तरह वेलोसिटी ये टाइम। तो ये एक्सेलरेशन का आपका ग्राफ देगा, समझिए ये रीजन में आपका पॉजिटिव नहीं इंक्रीज किया, ये डिक्रीजेस। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीजेस दोनों मोड में हो सकते हैं, या जीरो भी हो सकता है। इस तरह से रीजन बना देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी इज चेंज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। जैसे आपका सपोज ये ग्राफ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेन बदल लेते हैं। तो ये आपका 2,
ये 4, ये 6 की जगह पर 10, ये 6 नॉन इक्वल टाइम इंटरवल है, ये 20, 40, 60। सपोज कीजिए ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता, चलिए नेक्स्ट ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि लगे कि आपको बढ़ते हुए नजर। तो देखिए ये बढ़ रहा है, फिर आपका घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। ये कैसा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये आपका क्या होगा, वेलोसिटी इधर है, और आपका ये टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कभी इंक्रीमेंट और कभी डिक्रीमेंट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी आपका। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वही कहा गया, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम इज इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन और सच एज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव। जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन में। द डायरेक्शन एक्सेलरेशन बिकम्स द अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन सच एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। उस केस में होगा क्या आपका, नेगेटिव। जिससे आपको ये एक्सेलरेट कर रहा है ये बॉडी, तो सेम डायरेक्शन में होगा आपका, सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव मोड में होगा। जब एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इसको हम नेगेटिव मोड कहेंगे। कौन सा मोड कहेंगे, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे, रिटार्डेशन का या डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो देखिए आपका ये टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन देगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तो देखिए ये रीजन में आपका डिक्रीजिंग मोड, चलिए शो कर देते हैं, ये डिक्रीजिंग, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव रीजन, ये नेगेटिव रीजन और ये पॉजिटिव रीजन। तो ये डी एक्सेलरेट करेगा, डी एक्सेलरेट मैंने रिटार्डेशन, और ये एक्सेलरेट करेगा मैंने एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये आपका रीजन बताया गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट इज रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, स्पीड। द ग्राफ इन द केस ऑफ इज स्टेशनरी मीन्स द डिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑल टाइम इंटरवल। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज द एक्स एक्सिस। सपोज कीजिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये आपका स्पीड देगा, क्या देगा आपका ग्राफ, स्पीड। तो यही बताएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, स्पीड। चलिए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म या स्ट्रेट ग्राफ। तो स्ट्रेट ग्राफ तो आप बना सकते हैं एक यूनिफॉर्म, इस तरह से डिस्टेंस ले लीजिए, डिस्टेंस और इधर एक्स एक्सिस में टाइम, और इसको सीधा ये आपका क्या देगा, आपका स्पीड का। इस पर आप सपोज भी कर सकते हैं 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, मीटर सपोज कर दीजिए। इस तरह से 4 सेकंड में 8 मीटर, इस तरह से शो कर सकते हैं आपका 6 सेकंड में 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस जिसे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ डिफरेंट शेप। नॉन यूनिफॉर्म में आप डिस्टेंस ले सकते हैं, इस तरफ डिस्टेंस, ये टाइम हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में ये नॉन यूनिफॉर्म, इट मीन्स ये रीजन में बढ़ रहा है, फिर ये घट रहा है, फिर कांस्टेंट, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म। या इस तरफ कोई भी ग्राफ बना सकते हैं आप, तो जो मन है वो ग्राफ बना दीजिए। सिर्फ किसका होना चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट द लाइन, द वेलोसिटी इज ऑलवेज
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देगा। चलिए बना ही देते हैं। ये वेलोसिटी मैंने मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड, ये टाइम। तो इसका ग्राफ आपको क्या देगा, यूनिफॉर्म हुआ तो ये 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन देगा आपको 4 सेकेंड में आपका 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ क्या देगा, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, जिससे OABC इस तरह से आप डिनोटेट कर सकते हैं इसको, CD ABCD। सपोज कीजिए V1 माइनस V2 बाई टाइम, तो टाइम देखिए 8 माइनस ये रीजन करना चाहते हैं, DA रीजन, DA BADE का रीजन का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। तो 4 माइनस 8 और टाइम कितना रहेगा, 4 सेकेंड में से 2 सेकेंड गया तो आपका 2 सेकेंड, इट मीन्स 4/2, इट मीन्स 2 जा 4, मैंने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, डिफरेंट स्टेप्स। देखिए VI ग्राफ हो जाएगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन का, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का, और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि इसमें आपका देखिए रीजन नेगेटिव रीजन भी है, पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन। चलिए ठीक है, कांस्टेंट मैंने यूनिफॉर्म मोशन, VT ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड इन इफ द एंड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग द स्ट्रेट पाथ ऑब्जेक्ट एज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने इक्वेशन आपको डिफाइन क्या करेगा, तो U मैंने वेलोसिटी के बीच में, V वेलोसिटी के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंड आपका एक्सेलरेशन A एक्सेलरेशन के, और डिस्टेंस A डिस्टेंस, एंड T टाइम, इसके बीच में क्या बताएगा, आपका रिलेशनशिप बताएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो द इक्वेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा, वेलोसिटी को, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन ओनली इफ द टाइम के रिस्पेक्ट में द ऑब्जेक्ट इन मूविंग स्ट्रेट पाथ, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। फिर आपका द ऑब्जेक्ट एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसको डिफाइन करने के लिए चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या था आपका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उसी को V इक्वल टू U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन आपका। सेकेंड इक्वेशन आपका द इक्वेशन फॉर द पोजिशन टाइम ग्राफ, उसी को हम क्या कहते हैं, S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये फिर थर्ड इक्वेशन द इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ थर्ड इक्वेशन, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो इसको 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। देखिए U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, A इक्वल टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, T इक्वल टू टाइम, V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, S इक्वल टू डिस्टेंस, इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, देखिए ये ग्राफ आपका ड्रॉ है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग स्लोप इक्वल टू क्या कहते थे, स्लोप इक्वल टू, यहाँ स्लोप मैंने y2 माइनस y1 बाई x1 माइनस x2, मैंने y माइनस y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। चलिए v माइनस u होगा y के रिस्पेक्ट में, ये भी यहाँ तक u, तो v माइनस u और x2 माइनस x1 मैंने ये टाइम t। तो यहाँ से स्लोप क्या देता है आपका, स्लोप एक्सेलरेशन ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाइए, तो ये t इक्वल टू v माइनस u, इट मीन्स
आप इधर लेकर आ जाइए, भी माइनस यू इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, एटी कह सकते हैं। तो यहाँ से भी इक्वल टू यू प्लस माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस, यही इक्वेशन फर्स्ट था, भी इक्वल टू यू प्लस एटी। चलिए प्रूफ हो गया। सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना था, देखिए ये दो तरह का एरिया बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल और ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल। तो एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर स्लोप इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू ओ आर। चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं आपको। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इसका पी क्यू हो जाएगा, हाइट इसका एन क्यू हो जाएगा, हाइट इसका एन क्यू। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ LBH। तो पी क्यू ये रीजन पी क्यू और क्यू आर इंटू क्यू आर। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1/2 पी क्यू का हम किससे, टी से, और एन क्यू का वी माइनस यू प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए पी क्यू आपका टी आया, और यहाँ से क्यू आर आपका क्यू आर यू। इट मीन्स हम इसको फ्रेश करके एस इक्वल टू इस तरफ ये पॉइंट को यू टी लिख सकते हैं, यू टी प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू, यह है। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट यूज करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हैं। तो एस इक्वल टू आपका यू टी प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू आया, वी माइनस यू। इट मीन्स वहाँ पर v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी था इक्वेशन फर्स्ट में, तो इस तरफ लेकर आएंगे तो v इस प्लस है तो माइनस यू माइनस ए टी, तो ए टी इट मीन्स वी माइनस यू इक्वल टू ए टी हम लोग पुट कर सकते हैं। इट मीन्स एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू इसका ए टी। तो एस इक्वल टू यू टी फाइनली आया आपका यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन था। तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, इसमें आपका एक ट्रापेजियम बन रहा है, ये रीजन पूरा क्या है आपका ट्रापेजियम। तो एरिया अंडर द स्लोप उसी तरह से सेम करना है आपको, एरिया अंडर स्लोप इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रापेजियम एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इट मीन्स ये आपका पॉइंटर में देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम में एस इक्वल टू एस से डिनोट कर सकते हैं, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ 1/2 आपका क्या होगा 1/2। चलिए नेक्स्ट पेज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मैंने ये ओपी एंड क्यू आर आपका क्या होगा सम ऑफ पैरेलल साइड होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। इट मीन्स आपका सम ऑफ पैरेलल साइड तो पी इंटू क्या लिख सकते हैं आप एन आर सम ऑफ पैरेलल साइड
एस इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ओ पी प्लस एन आर इंटू हाइट, इसमें आपका क्या हो जाएगा ओ आर। चलिए 1/2 ओ पी प्लस और इट मीन्स यू प्लस क्या हो जाएगा एन आर भी, तो यू प्लस भी इंटू हाइट आपका टी। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से ये एस इक्वल टू 1/2 फर्स्ट इक्वेशन से टी का वैल्यू निकाल लीजिए, वी माइनस यू इंटू टी का देखो वी इक्वल टू क्या था यू प्लस ए टी था, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप भी चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं, आपका आ गया एस इक्वल टू 1/2 इंटू वी प्लस यू इंटू टी। तो यहाँ से आपका v इक्वल टू दिया हुआ था u प्लस ए टी, तो यहाँ से ए टी इक्वल टू क्या निकल जाएगा v माइनस यू, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/2 v प्लस यू इंटू टी को क्या पुट कर सकते हैं v माइनस यू बाई ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स आप यहाँ से टू क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए 2 इंटू ए इंटू एस 2s हो जाएगा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, प्रूफ हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। यूनिफॉर्म मोशन if an object moves in constant velocity along the circular path, किसके along circular path, the change in velocity occurs due to same change in direction, तो therefore this acceleration is motion considered as the figure in the below, observe the direction of the motion is very different location of the circular path। देखिए एक सर्कुलर पाथ पर आपका, चलिए सर्कुलर, जब भी सर्कुलर पाथ पर आए तो आपका सर्कुलर पाथ पर क्या होगा, इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है आपका। चलिए इस पर आपका डायरेक्शन क्या होगा, हर एक पॉइंट पर आपका चेंज होते रहेगा डायरेक्शन। जैसे ये पॉइंट है आपका, देखिए ईच पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा चेंज होते रहेगा। तो सर्कुलर पाथ में आपका परपेंडिकुलर डालिएगा तो ईच डायरेक्शन इज चेंजेज, तो ये आपका क्यों कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या होगा आपका चेंज। मैग्नीट्यूड तो होगा ऑलरेडी, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ होगा, किसका होगा स्पीड के रिस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म स्पीड, किस स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि स्पीड होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी तो होगा नहीं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है चेंज कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, किसके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन ट्रेवल्स इन सैटेलाइट इन ऑर्बिट्स के अलोंग क्या हो रहा है आपका सैटेलाइट, तो सर्कुलर मोशन पर है आपका। चलिए नेक्स्ट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन के अराउंड क्या है आपका प्लैनेट्स भी, वो भी आपका सर्कुलर मोशन पर। वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस टाइम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस टोटल कवर कीजिएगा, तो सर्कल का डिस्टेंस कवर मैंने सर्कमफ्रेंस ही कवर करिए, तो 2πr वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस बाई टाइम था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2πr और टाइम क्या हो जाएगा t, तो v इक्वल टू 2πr